प्रतिभा, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज अभी बज चुके हैं दोपहर के 11:30 और लंच का टाइम हो चुका है। तो आज लंच में बनने वाला है राजमा और चावल। कल रात में मम्मी ने राजमा को भिगो के रख दिया था और आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने गई तो अभी मैंने राजमा को उबाल लिया। तो नीरज का बहुत टाइम से मन हो रहा था राजमा खाने का, 2-3 दिनों से वो बोल रहे थे कि राजमा चावल बनाओ, राजमा चावल बनाओ। और मम्मी पापा अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। पापा के कोई फ्रेंड है उनकी वाइफ का आज सर्जरी होने वाला था, तो वो अभी उनको गए हैं देखने के लिए। और वहाँ से जब वो लौटेंगे तो खाना खाने के बाद हम सीधे मार्केट जाने वाले हैं, पल्टन मार्केट जो देहरादून का लोकल मार्केट है। तो वहाँ से हमें कुछ करनी है शॉपिंग अपने लिए, लाइक मेरे लिए और दक्षिजा के लिए मुझे कुछ समर के कपड़े लेने हैं और खुद के लिए भी समर के लिए कुछ कुर्तीज़ मुझे चाहिए था। तो कुछ टाइम के बाद मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले जो भी शॉपिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि दक्षिजा के पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। जो भी उसके पुराने कपड़े थे, लाइक लास्ट समर के जो भी उसके कपड़े थे वो सारे छोटे हो चुके हैं। और कुछ टाइम पहले मैं बिग बाजार गई थी, रिलायंस गई थी, तो वहाँ पर मैंने जाके देखा तो उनके पास जो भी कपड़े थे वो सारे पुराने स्टॉक थे, कुछ भी नया नहीं आया हुआ था और इसके साइज़ का कोई कपड़ा भी नहीं था। जो गिने चुने कपड़े थे वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। फिर मैं मैक्स गई, तो मैक्स में जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे कुछ कपड़े थे बट नीचे का बॉटम कुछ अच्छा नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि मैम आप 2-3 दिन में अगर आते हो तो आपको न्यू स्टॉक मिल जाएगा। तो मैं आज वहीं मैक्स जाऊंगी और पल्टन बाज़ार भी जाना है, तो पल्टन से मैं कुछ उसके लिए पार्टी वेयर कपड़े भी लूँगी और जो भी कैजुअल वेयर होता है घर में पहनने के लिए वो सारे कपड़े खरीदने हैं। तो बस मम्मी पापा का भी मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो लोग आएंगे फिर हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे। मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या बन गया है। दीदी कह रही थी कि उन्होंने सब कुछ बना के रख दिया है। ये बनाई है उन्होंने बीन्स की सब्जी और राजमा भी उन्होंने बना दिए हैं और अभी चावल बनाना है और रोटी बनानी है। तो मैं चावल और रोटी बना लेती हूँ और इसमें मैं सोच रही थी थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँ, धनिया डालने से थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं बटर भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। दीदी छत पे गई थी कपड़े लेने के लिए, वो बोल रही है कि मम्मी पापा के आने से पहले कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख लेते हैं, फिर हमें सीधे निकलना होगा मार्केट के लिए। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ दीदी, रुक जाइए। अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। पापा मम्मी से बात हुई है कि वो आ रहे हैं और जब तक वो आएंगे तब तक मेरी रोटी भी बन जाएगी। आ गया मेरा बिल्लू, आ गया। मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को टीका लगा दो, मम्मा को टीका लगा दो, टीका लगा दो मम्मा को। कहाँ पे टीका लगाओगे? मम्मा को टीका लगा दो। ये मम्मा की नोज कहाँ है? मम्मा की नोज दिखा दो। और मम्मा की आईज कहाँ है? मम्मा की आईज कहाँ है? आईज 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 दिखाओ। आईज आईज, नोज नहीं, माउथ है ये तो। मम्मा की आईज, मम्मा की नोज, मम्मा को माउथ, बुबू को। तो ये मम्मी ने इसके लिए पपीते काट के रखे थे, तो ये नहीं खा रही है। तो अभी मैं इसको संतरे खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि जब सुबह उठी तो इसने सिर्फ केले ही खाए हुए हैं और केले के बाद कुछ भी नहीं खाया हुआ है। और यहाँ पे मेरी वीडियो की एडिटिंग चल रही है, तभी मुझे एडिटिंग वगैरह करना है। और फिर इसके बाद मैं कुछ इसके लिए लंच प्रिपेयर करूँगी। चाहिए क्या हैंकी तो? ये मेरी हैंकी है, मैं लेकर जा रही वो बुआ की हैंकी है, बुआ ले जा रही है। आपकी हैंकी है वो? हाँ, आपकी हैंकी बेटा। सारे दक्षिजा के बर्थडे के बैलून हैं और वहाँ पे भी हैं। तो ये पहले मम्मी ने यहाँ पे ऐसे लगा के रखा हुआ था और आज ये निकल गया। दीदी इसके साथ खेल रही थी तो इसने पकड़ के खींच दिए। नहीं बेटा, स्लीपर नहीं, स्लीपर नहीं, स्लीपर नहीं टच करते, गंदी बात। वो देखो बुआ क्या लिए, खेलो उसके साथ। नानी के पास पढ़ने जा रही है अभी से। जाती है, चलो जाओ बुआ के साथ जाओ। चलो चलो बुआ के साथ। दादी है बुआ। दक्षिजा, मैं स्कूल कहाँ जा रही हो? मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ने, पीजी में। स्कूल जा रही हो? हाँ मम्मा, पीजी में जा रही हो बैग लेके? पीजी में जा रही हूँ पढ़ने। चलो आओ, आओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ बुआ के साथ आओ, आ जाओ बुआ के साथ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल रहे उसको लग रहा है ना कि हम जा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं लोग। लाओ लाओ बैग निकाल दो, आ जाओ।
टॉफी तो दे दो, दे दो मम्मा को, दे दो टॉफी। ये भी लो, ले लोगी? ये कहाँ से मिला बेटा? क्या हमारे थैली में डाल है। दादी के पर्स में था, ले लो। दादी को दे दो, दादी को तो दे दो। क्या हुई तो ये कौन सा टॉफी खाती हो? दीदी खा रही है ना। पान पान गिरा दी ना तुम, देखो नीचे गिर गया। नासा है। हमारी गाड़ी जो वहाँ पार्किंग में लग गई है, यहाँ पे आगे की तरफ जगह नहीं था तो पापा ने यहाँ पे लगा दिया है। और अभी हम आ चुके हैं मार्केट। हाँ ये निकालो निकालो। नहीं वो शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं चाहिए मुझे फुल लेंथ में चाहिए। बहुत डल सा लग रहा है मुझे, पता नहीं थोड़ा डाल के रात में दे दो। थोड़ा ठीक है। ये भी खाई है। सो गैस कल शाम को जब हम मार्केट से लौटे तो 7:15 या फिर 7:30 ऐसा कुछ टाइम हो गया था उस समय। और फिर उसके बाद दीदी ने चाय बनाई, फिर सबने चाय पिया। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो चुका था। दक्षा को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हम लोग मार्केट में आई थिंक 3.5 या 4 घंटे कुछ ऐसा हो गया था। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए पैक कर लेती हूँ। तो मैं दूध तो उसके लिए लेके गई थी और पानी भी लेके गई थी, बट खाने के लिए मैं कुछ पैक नहीं कर पाई। मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 से 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जब शाम का टाइम होगा, जब भी वो शाम को मैं उसको कुछ खाने पीने के लिए देती हूँ तो उस टाइम तक हम घर वापस आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लग गया हमें घर आने में, क्योंकि दक्षा की शॉपिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि हमें लोकल मार्केट से भी शॉपिंग करनी थी, प्लस मुझे मैक्स भी जाना था। और फिर क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक शॉप पे गए तो आपको सारी चीज़ें इकट्ठी वहीं पे पसंद आ गई, तो हमें ऐसे 2 से 3 शॉप ऐसे तो घूमना ही पड़ता है। बट मैं बोलूँगी कि मुझे उतना ज़्यादा कहीं घूमना नहीं पड़ा। एक शॉप पे गई, मुझे कुछ चीज़ें मिल गई और फिर मैं मैक्स गई तो वहाँ से मैंने उसके लिए जो कपड़े उठाने थे वो सारे कपड़े उठा लिए। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे कपड़े दिखा देती हूँ कि अगर मैं बात करना शुरू की तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर इसके इतने सारे कपड़े हैं कि ये भी दिखाते दिखाते मुझे लगता है कि 10 मिनट तो मुझे लग ही जाएंगे। चलो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाते जाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिए हैं इसके लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपने लिए भी मुझे कुछ लेना था, तो मैं अपने लिए तो कुछ नहीं ले पाई। मैं 1-2 शॉप गई, मुझे अपने लिए गाउन लेना था, बट मुझे कुछ ज़्यादा वहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं की। मुझे लगा कि ठीक है मैं बाबू का कपड़ा देख लेती हूँ, अगर इसका कपड़ा मिल जाता है तो फिर मैं अपने कपड़े के लिए कभी आराम से जाऊँगी और फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि साथ में मम्मी भी थी, पापा भी थे, दीदी भी थी, तो इतने सारे लोगों को 2 से 3 शॉप पे लेके जाना पॉसिबल नहीं था। और आप सब जानते हो कि हम लड़कियों को वैसे भी उतनी जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो ये सारे रीज़न थे और चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये पहली ड्रेस है उसकी, ये कॉटन है और इस तरह का मैं इसके लिए लाइक 3 या 4 फ्रॉक मैंने लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, कॉटन का मोटा कपड़ा है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ही थिन कपड़ा है। और ये मुझे 600 का पड़ गया, तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, गोरखपुर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। देहरादून में तो फिर भी मौसम ठीक है, बट गोरखपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने ना उसके लिए मतलब ढेर सारे कपड़े ले लिए हैं। मुझे लगता है कि अब पूरे साल मुझे इसके लिए शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके दादा दादी ने इतने सारे इसके लिए कपड़े ले दिए हैं कि अब मेरे लिए तो पूरे साल की छुट्टी हो गई। और ये दूसरी ड्रेस है इसकी, ये मुझे सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी लगी। अभी मैं आपको तीनों ड्रेस दिखाने वाली हूँ, आप खुद देखना कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। और ये तीसरी ड्रेस है और ये मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो ये मुझे पहली वाली और ये दूसरी वाली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और जो चौथी फ्रॉक है वो ये है।
तो ये मैंने नहीं लिया है, मैं 2 दिन पहले गई थी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से मैंने लिया था। और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये इसके पापा ने पसंद किया, नीरज ने इसको पसंद किया है, तो ये उनकी पसंद की है। बाकी सारे जो है वो दादा दादी की पसंद की है और उनकी मम्मी की पसंद की है। और ये टॉप जो है मैंने मैक्स से लिया हुआ है। तो ये मैंने ऐसे लिया कि नॉर्मली अगर वो घर से बाहर निकलती है तो पहन लेगी। और उसके साथ में मैंने ये बॉटम लिया है और ढेर सारे मैंने उसके लिए टॉप लिए हैं। ये है उनमें से एक। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और मैं भी काफ़ी रात हो चुका है आज। मैंने सोचा था कि कल ही वीडियो बना लूँगी, बट इतने सारे कपड़े थे कि मुझे लगा कि दिखाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर डिनर का भी टाइम हो चुका था, हर किसी को लेट हो रहा था खाने के लिए, इसलिए मैं कल अपना ये पिटारा खोलना सही नहीं समझी। तो दूसरा टॉप है वो ये है। तीसरा ये है। ये मैंने कुछ फुल स्लीव्स में ले लिए हैं क्योंकि वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। और फिर कभी क्या होता है कि मौसम भी कभी ठंडा हो जाता है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े उस समय काफ़ी अच्छे होते हैं पहनाने के लिए। और मैंने उसके लिए ढेर सारी बॉटम्स ले ली हैं इस तरह की, क्योंकि बच्चों के कपड़े वैसे भी समर में बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और फिर ये अभी ऐसे एज में है ना, लाइक 1 साल से ऊपर हो गया, ये अभी 13 महीने की हो चुकी है, 14 को 13 मंथ्स की हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और फिर क्या होता है कि अभी ये खेलती रहती है या फिर ऐसे ज़मीन पे भी सीधा लेट जाएगी, तो बहुत सारे कपड़े गंदे जाते हैं। प्लस इसे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, ढेर सारे कपड़े ले लो और एक दिन में 2 से 3 कपड़े बच्चों के तो हो ही जाते हैं। और दूसरा ये है टी शर्ट जो फुल स्लीव्स में है। तो ये 2 मैंने फुल स्लीव्स में लिए हुए हैं। और ये भी मतलब जितने भी कपड़े मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो सारे मैक्स से थे। और जो स्टार्टिंग में मैंने 3 फ्रॉक आपको दिखाया वो लोकल मार्केट, देहरादून का जो लोकल मार्केट है पल्टन बाज़ार, वहाँ से मैंने लिया है। तो ये मैंने मैक्स से लिया है। इसका अब मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे होजरी के कपड़े हैं और जितने भी इसके मैंने कपड़े लिए हैं वो सारे होजरी के हैं या फिर कॉटन के कपड़े हैं। और ये है मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ एक एक करके। ये देखो, मतलब इतने सारे कपड़े इसके हो गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। ये बॉटम है और 2 कपड़े मैंने फर्स्ट क्राई से लिए हुए हैं। तो पहला जो है वो ये है, ये भी उसके पापा ने पसंद किया हुआ है। और इसके साथ में एक बॉटम है ये। तो ये मुझे 700 के आसपास का पड़ गया। और एक ये है, ये भी होजरी कपड़े में है ये। और इसके साथ में ये बॉटम दिया हुआ है। तो ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ये तो हो गए सारे दक्षजा के कपड़े। मैं एक साइड में कर लेती हूँ। तो इतने सारे कपड़े तो दक्षजा के हो गए हैं। और भी कपड़े मैं कुछ लेके आई थी, तो वो सारे कपड़े अभी अलमारी में मैंने रखे हैं। तो बहुत सारे मतलब इसके कपड़े हो गए अभी फ़िलहाल पहनने के लिए। और क्या लिया, हाँ एक कपड़ा और मैं ली, पार्टी वेयर मैंने लिया हुआ है वो, क्योंकि इसकी बुआ की शादी है तो शादी में पहनना है। तो मम्मी ने बोला कि अभी से लेके रख लो। मैंने सोचा था कि मैं गोरखपुर जब भी जाऊंगी तो वहीं से ख़रीद लूँगी, बट मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम यहीं पे जो ख़रीदना है सब यहीं से ख़रीद के जाओ। और मैं लास्ट मिनट पे मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती कि लास्ट मिनट पे तुमने ये चीज़ ये नहीं खरीदी, वो चीज़ ये नहीं खरीदी। तो ये है जो मैंने उसके लिए लिया है। ये शरारा है, आप इस पर वर्क देख सकते हो, बहुत ही प्यारा वर्क है इस पर। और ये पीछे से स्ट्रेचेबल है, तो आप ये मतलब इजली मतलब बॉडी पे एडजस्ट कर जाएगा ये। और इसके साथ दिया हुआ है ये बॉटम। तो ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन दोनों का। ये देखो, ये कलर कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ ये इस तरह का एक उन्होंने दुपट्टा दिया हुआ है। तो ये सारी शॉपिंग हो गई दक्षजा की। और ये वाली ड्रेस तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाई थी, जो मैंने बिग बाज़ार से ली हुई थी। इसके साथ ये एक स्कर्ट है, ये ऐसे स्कर्ट आएगा इसके साथ। तो ये हो गई। और कल मैं मैक्स से लाइक 4,500 के आसपास की शॉपिंग की थी। तो उन्होंने मुझे एक ये स्मार्ट वॉच दिया हुआ है। तो ये इसका प्राइस जो है वो 2200 है, बट मुझे इसके लिए 325 पे करना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप 325 पे करते हो तो आपको ये 2200 की स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर मैं ले ही लेती हूँ। तो मैंने ये ले ली।
प्लस मम्मी ने भी कुछ शॉपिंग की थी क्योंकि उनकी भतीजी की शादी है तो शॉपिंग तो बनती है। तो मम्मी ने अपने लिए एक साड़ी ली है, बहुत ही प्यारी सी है और इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो मैं इसको पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज़ जो इसका फोल्डिंग वगैरह वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये साड़ी है और इसके साथ मम्मी ने कल मैचिंग की चूड़ी वगैरह भी अपनी लगवा ली। तो यही सारे काम थे ना जिसको करते करते मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया हमें कि हम मतलब सोच के नहीं गए थे कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे हमें। तो ये बैंगल है, इसका ये दूसरे हाथ का पेयर है। तो ये मम्मी के बैंगल्स हैं और उन्होंने अपने लिए एक स्लीपर लिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा है। और मैंने दक्षिजा के लिए भी एक स्लीपर लिया, तो ये दक्षिजा के लिए मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और एक मम्मी ने भी अपने लिए स्लीपर लिया अपनी साड़ी के मैचिंग का। मैंने ही मम्मी को बोला कि आप अपनी साड़ी के मैचिंग का एक स्लीपर ले लो, तो मम्मी ने अपनी साड़ी की मैचिंग से एक ये ऐसा लिया। तो गोल्डन कलर तो हर किसी के साथ चला जाता है और अच्छा लगता है। तो ये थे सारे शॉपिंग जो हम लोगों ने कल किया है। और दक्षिजा के कपड़े आप सब देख ही लिए कि कितने सारे हम लोगों ने कपड़े उसके लिए ले लिए हैं। और फिलहाल जो थोड़े बहुत पहले मैंने कपड़े लिए थे वो सारे बेबी सूटकेस में पड़े हुए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि कल रात में भी मेरी नींद अच्छे से नहीं हो पाई। दक्षिजा 3 बजे जग गई थी। और अभी क्या है ना कि गर्मियों के टाइम पर अगर मैं दूध, पहले क्या था ठंड में मैं जो भी रात में मुझे दूध पिलाना होता था वो मैं अपने साथ में ही रख लेती थी रूम में। बट अभी क्या है कि गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, जब भी मैं दूध लेके जाती हूँ तो वो दूध में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, फटता नहीं है बट स्मेल आ जाती है। तो मुझे रात में उठना पड़ता है। रात में मैं उठ के किचन में आती हूँ, फिर दूध गर्म करती हूँ, फिर उसको लेके जाके पिलाती हूँ। उतने में क्या होता है ना कि मेरी नींद पूरी खुल जाती है। तो कल मैं 3 बजे के आसपास उठी उसको दूध पिलाने के लिए, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। फिर उसको दूध पिलाई, फिर आधे घंटे लगे मुझे सब कुछ करने में, दूध गर्म की मैं, फिर उसको पिलाई विलाई, फिर उसमें मेरी नींद खुल गई। और मैं फिर सोई 5:30 या 5:45 बजे के आसपास। मैं सुबह में आज ऐसे सोई हूँ, तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो चलो आज इतना ही। और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इतनी सारी शॉपिंग में आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। दक्षिजा के कपड़ों में से आप लोगों को कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और क्या, बस मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।